नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो वृत्त का उदाहरण नंबर 1, 2, 3 टोटल इस वृत्त में इस चैप्टर में 3 ही उदाहरण दिए गए हैं। अब हम उस तीनों उदाहरण को बिल्कुल विस्तार तरीके से इस उदाहरण में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। बस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखना और लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा पूरा समझ में नहीं आएगा। तो पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया क्या गया हमारा पहला उदाहरण, ठीक है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है और हम बोर्ड पे भी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, हम बोर्ड पर पढ़ के सुना रहे हैं। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है। अगर हम प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तो हम हल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। जब हल नहीं कर पाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। जब बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। जब फेल हो जाएंगे तो घर आके हमारे ऊपर जूतों चप्पलों से बारिश होगी, जूतों चप्पलों की, उससे स्वागत भी किया जाएगा हमारा। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं। अब हल करते ही हम आपको समझाएंगे कि इसमें जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट सारे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते क्या दिया गया है, दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये हो जाता है कि एक ही वृत्त में दो वृत्त छोटे बड़े, एक ही वृत्त में दो वृत्त हो जाते हैं छोटे बड़े, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक हम वृत्त यहाँ पर बना लिए, एक छोटा सा ये, ठीक है, और इसी के जस्ट बगल में या इसी के ऊपर बोले हम एक और वृत्त बना दिए, ठीक है। ये दो वृत्त हमारे हो गए, ये हमारे कौन से वृत्त हो गए, सकेंद्रीय वृत्त हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है, वृत्तों में बड़े वृत्त, ठीक है, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त यानी कि हमारा बड़ा वृत्त है, ठीक है। अब बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करे, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करे, यानी कि हमारा बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। अब इसकी जो जीवा, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब क्या बोला है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित है। क्या है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित है। चलिए मान लेते हैं हमारा ये जो बड़ा वृत्त दिया गया है ये क्या है, C1 है। कौन सा वृत्त हमारा है, ये C1 वृत्त है, ठीक है। अब ये छोटा हमारा क्या है, C2 वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त मानिए, एक C1 हमारा हो गया और एक हमारा हो गया C2 वृत्त हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारा है केंद्र है, ठीक है ना, ABC में हमारा केंद्र हो गया है। अब केंद्र हमारा कौन सा है, O वाला केंद्र। क्या है, O वाला केंद्र। O थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे क्लियर बिल्कुल। O वाला वृत्त, ठीक है ना, ये हमारा वृत्त है, केंद्र है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O है। अब ये हमारा छोटा वृत्त C2 है, अब ये हमारा बड़ा वृत्त C1 है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बड़े वृत्त से क्या बोला है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त हमारा यहाँ इसकी जीवा मान लीजिए, हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इसको स्पर्श करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हम इसको स्पर्श करा देते हैं, ऐसे स्पर्श हो गए, ठीक है। अब जब स्पर्श हो गई तो एक हमारे यहाँ पे वृत्त बनेगी, सॉरी एक हमारा यहाँ पे बिंदु बनेगा, एक हमारा यहाँ पे बिंदु, ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बिंदु बी है, ठीक है। ये दो बिंदु हमारी है, इसको जरा ध्यान से समझना और अच्छी तरीके से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी हो गई। अब यहाँ देखिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है ना, स्पर्श कर रही है, एक ही बिंदु थी, हम क्या मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, इसको P थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये हम मान लेते हैं, इसको क्या है, P मान लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आप सभी लोगों को। देखिए अब देखिए सकेंद्रीय वृत्त हम ले लिए दो, एक C1 और एक हमारा C2, दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब क्या बोला, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त हमारी ये है यानी कि C1 है, इसकी जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। C1 जो है यानी कि C1 हमारा यही है, ठीक है। अब C2 को स्पर्श कर रही है, C2 को स्पर्श कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमें क्या करना है,
स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है समद्विभाजित क्या मतलब हो जाता है कि हमें ए बी या हम ए पी बराबर बी पी देखें, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है ए पी बराबर डी पी, क्या हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर डी पी। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, ध्यान से नहीं समझते, तो हमें हल में यानी कि आंसर में भी हमें कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते। ठीक है, हमने हल किया इसको, जब हल किया तो हमें क्या मिला ए बी बराबर बी पी, हमें ये भी सिद्ध करना है, हमें आंसर में मिला, किसमें मिला हल करते समय हमें ये क्वेश्चन मिला है। ठीक ना, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, हो सकता है कि आंसर में भी हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, जो कि हमें उसको भी सिद्ध करना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर मिल गया, हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी, यानी कि समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु समद्विभाजित होती है, यानी कि हमें ए पी बराबर बी पी सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम कई कई बार ये देख चुके हैं कि ए पी जो हमारा ओ पी दिया गया है, अब हम क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओ पी यानी कि ओ को हम ऐसे करके इसको टच कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम इसको मिला देते हैं, ओपी को हम क्या कर देते हैं मिला देते हैं। तो ओपी हमारा देखिए, हम प्रमेय नंबर 1 में समझे थे, प्रमेय 10.1, यानी कि प्रमेय पहले में हम ये समझे थे ओपी परपेंडिकुलर ए बी, क्या है ओपी परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया एक समकोण भी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है कि नहीं, एपी ओपी बराबर ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी हम कब पढ़े थे कि हम पढ़े थे प्रमेय नंबर 10.1, यानी कि पहले प्रमेय में, वृत्त के हम पहले प्रमेय में पढ़े थे। ए बी जो हमारा क्या है यहाँ पर है, ए बी जो हमारा है वो C2 का जीवा है, या C2 वृत्त की है। ठीक है, ए बी जो है, ए बी जो है वो C2 वृत्त को ऐसे कर देते हैं, C2 वृत्त को स्पर्श करता है, क्या करता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श या वृत्त बिंदु P पर ऐसे करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। C2 वृत्त बिंदु बिंदु, हाँ ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श करता है, समझ में आया। ए बी जो है वो C2 यानी कि छोटे वृत्त को बिंदु P पर, बिंदु यहाँ पर दिया गया बिंदु P पर स्पर्श करता है, समझ में आ गया। जैसे कि हम आपको ग्राफ में समझाए हैं, देखिए सबसे मूल चीज क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज है, अगर हम क्वेश्चन को समझ गए हैं, अगर हम क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप ये समझिएगा कि आपने 25% हल कर दिया। कितना 25% हल कर दिया। अगर कहीं पर ग्राफ की संभावना हो सकती है, अगर क्वेश्चन में जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे कहीं पर ग्राफ लिखा था या आकृति लिखी थी, नहीं लिखी थी, ठीक है, आकृति जब नहीं लिखी थी तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर आकृति बन रही है तो हम आकृति को बनाएंगे, अगर आकृति हम सही बना ले गए तो आप ये समझिएगा कि 50% आकृति का हो जाएगा और 25% जो आप क्वेश्चन को समझे, यानी कि 75% आप वैसे ही हल कर दिए हैं, बकिया बचा है 25%, तो आप 25% वैसे ही हल कर देंगे। ठीक है, मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ए बी जो है वो C2 वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श करता है। ठीक है, P पर जब स्पर्श करता है तो OP हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारा OP है, ओपी क्या है वो त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ओपी जो हमारी है वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी, क्यों, देखिए अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जो C2 AB जो वृत्त C पर, AB जो है वो C2 वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श करता है, तो इस प्रकार से OP जो है हमारी जीवा हो जाएगी, AB जो हमारा क्या है ये समद्विभाजित हो जाएगा। OP जो हमारी क्या है त्रिज्या, एक बार तो हमें त्रिज्या लिखा है। ठीक है, त्रिज्या क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि OP परपेंडिकुलर AB। ठीक है, त्रिज्या हमने क्यों लिखा है यहाँ पर देखिए, OP त्रिज्या हो जाएगी, कब हो जाएगी, अगर हमारा OP परपेंडिकुलर AB है, अगर OP परपेंडिकुलर AB है तो OP जो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर जीवा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे C2 यानी कि AB C2 वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है, या स्पर्श करता है, अगर हम यहाँ से बात करें तो OP जो हमारी है, OP जो हमारी क्या है वो जीवा हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी, हो
जाएगी, जीवा हो जाएगी। और ए बी जो हमारा है, ए बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सम द्विभाजित। क्या है, सम द्विभाजित हो जाएगी। ए बी जो हमारी क्या वो सम द्विभाजित हो जाएगी। जब हमारा ये सम द्विभाजित हो जाएगा तो हमें क्या सिद्ध करना था, ए पी बराबर बी पी। तो हमें सिद्ध हो गया है ए पी बराबर बी पी। बीपी, बीपी ये वाली बढ़ने वाली बीपी नहीं, बढ़ने वाली बीपी नहीं, बीपी हमारी अलग हो जाती है, ठीक ना। ये बीपी अलग है, जो बढ़ने वाली बीपी है वो बीपी अलग है। तो आप ये बीपी और अपनी बीपी को एक साथ मत जोड़ लीजिएगा, ये हमारा अलग है। तो समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को। ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन जो घुमा के पूछते हैं कि आदमी को तोते उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। संभावना है तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर संभावना नहीं होती तो हम आपको इतना सीरियसली नहीं समझाते, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया है, जिनको समझ में आ गया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना, जिनको समझ में नहीं आया है वो लोग कमेंट कर देना, हम आपको समझा देंगे। लेकिन सब्सक्राइब तब भी करना पड़ेगा भैया, ऐसी बात नहीं कि मतलब कमेंट कर दिए तो हो गया, सब्सक्राइब हमें तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। दिया है केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो हम आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझाएं। देखिए क्या दिया गया है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। अब कुछ याद आ रहा है? प्रमेय नंबर हम आपको 10.2 यानी कि दूसरे प्रमेय भी हम आपको समझाए हैं, ठीक है। और एक बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाओं की संख्या हम आपको लेक्चर 4 और लेक्चर 5 दोनों में ये क्वेश्चन समझाए हैं। इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे उसमें आपकी गलती है भैया, हमारी गलती कोई नहीं है, ठीक है। देखना तब समझना, अगर बिना देखे आप इसको समझते हैं तो आप गलती हमारी मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं। हल करते समय हम आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए वृत्त ले लेते हैं इस प्रकार से, ज्यादा बड़ा वृत्त नहीं लेंगे, अभी छोटा ही वृत्त है। ये हमारा छोटा वृत्त है, ठीक है। वो वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से, बाहरी बिंदु मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हमारे पास दिया गया है, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं इसे बाहरी बिंदु क्या है, T। बाहरी बिंदु क्या है, T है। अब दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींचिए, दो स्पर्श रेखाएं। अब आपको तो पता है अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, दो स्पर्श रेखाएं होती है। तो हम कैसे खींचेंगे दो स्पर्श रेखाएं, ये हमारी एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है। एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई, क्या हमारी एक है, एक हमारा है यहाँ पर है P और यहाँ पर हमारी एक स्पर्श रेखा क्या है Q। एक हमारी स्पर्श रेखा हो गई P हो गई और एक हमारी स्पर्श रेखा हो गई Q। अब यहाँ पे एक केंद्र हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा केंद्र है O वाला, कौन सा वाला है, O वाला केंद्र है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारी दो स्पर्श रेखाएं ये तो दी गई हैं, ठीक है। ये तो हमारी स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। अगर हम इसको मिला देते हैं, अगर हम इसको यहाँ से PQ कर देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं OP, सॉरी यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, इस बिंदु पे, इस मेन बिंदु पे मिलाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से अगर हम बिंदु को मिला देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा PTQ जो हमारा कोण बनेगा, ये PTQ, ये जो हमारा ये वाला कोण देखिए PTQ, ये जो हमारा ये पूरा कोण बनेगा इसको हम मान लेते क्या है, थीटा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए कोण
टी क्यू बराबर हम मान लेते हैं इसको थीटा। क्या मान लेते हैं हम इसको? थीटा मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको थीटा मान लेते हैं तो 10.2 में हमने क्या देखा था, जैसे कि अभी हम आपको समझाए थे कि बराबर में हमने देखा था। क्या देखा था? इसके जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या हमने देखी थी? बराबर देखी थी। उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए पी टी बराबर, सॉरी या हम टी पी बराबर करते हैं। कैसे करते हैं? टी पी बराबर, ठीक है, टी पी बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा टी क्यू। ये तो सिद्ध है। क्या है? ये तो सिद्ध है कि ये इसके बराबर में है। प्रमेय नंबर 10.2 यानी कि सेकेंड थ्योरम ऑफ सर्कल में हम आपको समझाए थे लेक्चर 5 में। हम आपको यही क्वेश्चन समझाए थे, ठीक है, यही क्वेश्चन यही थ्योरम था। लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो इसको आप समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये इसके बराबर में होता है, तो जैसा कि यहाँ पे हम आपको समझाए हैं, ठीक है। तो होता है टी क्यू जो हमारा समद्विभाजित है, टी आर क्यू, सॉरी टी पी क्यू, जो हमारा टी पी क्यू है वो क्या हमारा है? समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। क्योंकि अगर ये देखिए, अगर ये बराबर है, टीपी बराबर टी क्यू जब हमारे बराबर है तो टी पी क्यू बराबर हमारे क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जाएगा। क्योंकि देखिए थीटा हो जाएगा, इसका कोण जो मान कितना होगा, मान लेते हैं हम थीटा माने, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 10.2 यानी कि प्रमेय नंबर 2 के अनुसार देखें तो, ठीक है। अब प्रमेय नंबर 2 जो है वो इसी चैप्टर में कहीं और अलग से नहीं समझाया गया है, इसी चैप्टर समझाया गया है, तो इसीलिए हमें उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रमेय ये। अब देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू बराबर, अगर हम कोण टी ओ पी, कोण टी पी क्यू बराबर अगर हम कोण टी ओ पी बराबर कर दे, अगर, ठीक है, अगर हम इतना कर दे तो 1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण देखिए, ये हमारा कोण जो हमारा टी ओ पी हमारा देखिए ये आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ से इसको मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मिला देते हैं तो एक हमारा कोण बन जाएगा टी ओ क्यू बन जाएगा, दूसरा हमारा बन जाएगा टी ओ पी बन जाएगा, ठीक है। टी ओ पी बन जाएगा, टी ओ क्यू बन जाएगा, दो कोण बन गया। अगर ये मान लेते हैं हमारा पूरा एक कोण, ठीक है, अगर हम मान लेते इसको है पूरा एक कोण, अगर हम एक को तोड़ेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा ना। क्या आएगा? 1/2 आएगा। जिस प्रकार से देखिए, अगर ये एक छोटा सा गोला, अगर हम इसे 2 भाग में करना है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए ये गोला हमारा कितना है, पूरे का 4 है हमारे, ठीक है। ये गोला नंबर 4, अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो ये हमारा आधा नहीं हो जाएगा, 2/2 1/2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा होगा ना 1/2 है, यानी कि आधा हो जाएगा हमारा ना। तो उसी प्रकार से हमारा ये भी दिया गया, इसका आधा 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। हम 1 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 1/2, जबकि ये है नहीं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के समझाया, ठीक है। एक ग्राफ में है नहीं, उसको हम एग्जाम्पल के समझाया तो आप ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो 1/2 हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब 1/2 हो गया है तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते। अब ये देखिए, हमने कोण माना था पी टी क्यू, पी पी टी क्यू जब हमने माना था, थीटा माना था, हम इसको मान लेते क्या है, पूरा कोण इसका देखिए। अब पूरा बनेगा तो 360 का बनेगा, ठीक है। अगर पूरा बनेगा 360 का बनेगा। जिस प्रकार से हमने इसको आधा किया, 1/2 किया है, तो इस प्रकार से हमारा 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक है। जब हमारा 180 अंश हो जाएगा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस हमारा हो जाएगा थीटा हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? जब थीटा हमारा हो जाएगा तो 180 का अगर हम आधा करें तो हमारा हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 90 अंश माइनस 1/2 थीटा। क्या हो जाएगा? 90 अंश माइनस 1/2 थीटा हमारा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए अगर हमारे हिसाब से कोई डाउट तो नहीं है, अगर आपके हिसाब से कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, बस आप अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। ये समझ में आ गया।
कितना हो गया? तो देखिए 10.1 यानी पहले प्रमेय में हमने क्या देखा था? पहले प्रमेय में हमने ये देखा था कि कोण OPT, जो कोण OPT, ये तो आधा कोण हमारा हो गया। कोण OPT, कोण टी को हम बढ़िया से बना देते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। कोण OPT बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। क्यों 90 अंश हो जाएगा? क्योंकि बिल्कुल से आधा हो जाएगा। 180 का आधा हमारा यही हो जाता है। कितना हो जाता है? 180 का आधा हमारा हो जाएगा। कोण OPT बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, नीचे दिख रहा है आप सभी लोगों को, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण OPQ, कोण OPQ, एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। बराबर में हम कर देते हैं कोण OPT, कोण OPT कर देते हैं। जब कोण OPT हो गया है तो माइनस में अगर हम कोण TPQ कर दें, क्या कर दें? TPQ कर दे तो OPQ, देखिए कोण OPQ हमारा कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। माइनस हम कर देते हैं, ठीक है। माइनस में हमारा हो जाएगा, अब देखिए कोण OPT, कोण OPT जो हमारा आधे आध हो गया, ठीक है। 180 का आधे आध हो गया, तो जब 180 का आधा आध हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 90 अंश, ये भी हो जाएगा। फिर माइनस में हम लगा देंगे 1/2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो टोटल देखिए 90 अंश से 90 अंश हमारा हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कैंसिल, बराबर हमारा आ गया 1/2 थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 हो जाएगा थीटा। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। जब 1/2 हो जाएगा तो कोण हमारा हो जाएगा PTQ। क्या हो जाएगा? कोण PTQ हो जाएगा, ठीक है। जब कोण हमारा हो जाएगा PTQ, तो उसी अनुसार अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हमारा हो जाएगा कोण, देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो कर देते हैं। कोण PTQ बराबर हमारा हो जाएगा कोण, दो कोण OPQ, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब एक लिखें या एक ना लिखें उसमें हमारी मर्जी है या आपकी मर्जी भी है। एक लिखेंगे तब भी हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक नहीं लिखेंगे तब भी हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सीधे हमें मतलब है 2 से, तो 2 हमने सीधे लिख दिया है। अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। OPQ हमारा 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो PTQ बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोण OPQ, सिद्ध हो गया ना। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़े। अगर किसी को कोई दिक्कत है भैया तो आप पहले कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद ही हम आपको समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। अब उदाहरण नंबर 3 की बात आती है। तीसरे में क्या दिया गया, ध्यान देते हैं। दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ, ठीक है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो P की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? P की लंबाई ज्ञात करना है। अब ये हमारा दिया गया है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ जो हमारा है पहले ही दे दिया गया, क्वेश्चन में ही ग्राफ दिया गया है, इसीलिए हमें ग्राफ को समझाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हम अपने मन से तो कर नहीं सकते, जो दिया गया हम उसी को समझाएंगे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, P और Q पर एक स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो P की लंबाई ज्ञात कीजिए। P की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं और समझते हैं, ठीक है। हल हमारा हो गया। देखिए, आधा काम तो हमारा ग्राफ ही कर दिया, आधा काम हमको समझ के कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा टुक्का बचा, जैसे कि 25% बचा, 25% क्वेश्चन हल कर दिया, 50% ग्राफ हल कर दिया, 75 हो गया, 25% बचा, हम उसको भी हल करके आपको दिखा देते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते दिया गया है, तो टी अगर हम टी और ओ या हम बोले ओ टी को अगर हम मिला देते हैं तो उसके बाद हम क्या देखने को मिलेगा। देखिए पी क्यू जो है इसको हम कर देते हैं आर पर प्रतिच्छेद। क्या बोल रहा है? टी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, टी पर, यानी कि जो बिंदु हमारी टी गई है ओ टी गई है, इस पे पी क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहा है आर, यानी कि पी क्यू, ठीक है। पी क्यू को बिंदु आर पर, पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद
करता है, बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करता है। जब आर पर प्रतिच्छेद करेगा तो डेल्टा टी पी क्यू, डेल्टा टी पी क्यू, ये तो हमारे एक हो गए, ठीक है। एक हमारा हो गया। जब ये हमारा एक हो गया तो हम इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम इसको? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि अभी हम आपको दूसरे उदाहरण में समझाएं, समद्विबाहु त्रिभुज है ये हमारा, ठीक है। जब हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो टी ओ, ध्यान दीजिएगा, टी ओ जो हमारा है वो कोण पी टी क्यू का अर्धकोण है। क्या है? अर्ध कोणार्ध है। अर्धकोण बोले हम कोणार्ध बोले, ठीक है। हम अर्धकोण ना बोलकर हम इसे कोणार्ध बोल देते हैं। क्या है हमारा ये? कोणार्धक है। अब ये जो शब्द कोणार्धक, कोणार्धक शब्द क्या है? कोणार्धक शब्द क्या है हम इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए पी टी क्यू यहाँ पे दिया गया ग्राफ, पी पी टी क्यू, ये तो हमारा एक पूरा है। क्या है? पूरा। पूरा कितने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं इसको 180 है, 180 अंश का है, यानी कि कितना है? कोण पी टी क्यू जो हमारा कितने का? 180 अंश का है, ठीक है। अगर हम यहीं पे आधा कर दें, आधा करने का क्या मतलब है? अगर हम कोण पी टी ओ कर दे, क्या कर दे? कोण पी टी ओ कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। कितने हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे कोण आर्ध का मतलब है कोण, यानी कि कोण आर्ध का मतलब है आधा, यानी कि कोण आधा हमारा हो जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा पी क्यू, सॉरी टी पी क्यू, या बोले हम पी टी क्यू, देखिए हमारा पूरा अगर हम यही बोल दे पी ओ टी, क्या बोल दे? पी ओ टी बोल दे तो हमारा ये आधा हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, जैसे कि भी हम आपको दूसरे उदाहरण में समझाए हैं, ठीक है। इसको अब हटा देते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये तो हो गया है, ठीक है। जिसे हमें ये प्राप्त होता है कि जो हमारा, देखिए हमें ये प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या प्राप्त होता है कि जो हमारा पी आर है, ठीक है, पी आर है। देखिए अगर हमें पी क्यू बराबर, अगर हमें 8 सेंटीमीटर, क्या है? यही तो हमारा पी क्यू, अगर हमें 8 सेंटीमीटर है तो पी आर हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? आधे याद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधे याद हो जाएगा। जब हमारा ये आधे याद हो जाएगा तो हमारा पी क्यू बराबर 4 से 8 सेंटीमीटर, तो पी आर हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए पी क्यू हमारा पूरा है तो पी आर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि बीच में प्रतिच्छेदित कर रहा है। कितना प्रतिच्छेदित कर रहा है? बीच में प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हमारा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर। दिख रहा है आप सभी लोगों को? ओ आर करके हम बराबर कर सकते हैं रूट में, क्या कर सकते हैं? रूट में ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर सकते हैं। ओपी हमारा क्या है? ओपी, ये हमारी ये वाली संख्या, ठीक है, ये वाली जो कोण बन रही है ओपी, यहाँ से देखिए बिंदु पी से ओ केंद्र तक हमने मिलाया है तो ओपी, ओपी जो हमारी बन रही है 5 सेंटीमीटर है। अब हम देखिए पी आर करते हैं, पी आर यानी कि ये वाला, देखिए कोण पी आर ओ या ओ पी आर, यहाँ तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ओ आर पी एक हमारा छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, हम इसको समझाएंगे, इसको समझाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इतना हो गया। तो देखिए रूट में हमारा ओपी कितना दिया गया है? ओपी 5 सेंटीमीटर है। कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, माइनस लगा है। तो पी आर हमारा कितना है? पी आर अगर हमारा क्यू पी, क्यू पी अगर हमारा 8 सेंटीमीटर तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पर 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर बराबर 5 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रूट में हमारा हो जाएगा 5 25 माइनस 4 चौके 16, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। 9 सेंटीमीटर का 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम बोल 3 त्रिका 9 तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया हमारा ये? 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कितना? 3 सेंटीमीटर हो गया है। 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको हटा रहे हैं, अब हम इसको ऊपर जरा समझाएंगे ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है, क्योंकि नीचे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो कोण अगर हम यहाँ पे मान लीजिए टी पी आर, कोण
टी पी आर प्लस कर दे अगर हम कोण आर टी, कोण आर पी ओ, कोण आर पी ओ बराबर अगर हमारा यहाँ कितना है 90 अंश है, ठीक है। अगर 90 अंश है तो बराबर में हमारा यहाँ हो जाएगा कोण टी पी आर, कोण टी पी आर प्लस कोण पी टी आर, क्यों अगर हम इसको बोल रहे हैं, देखिए हम आपको कहाँ पर देख के समझा रहे हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। हम आपको इसलिए पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उदाहरण है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं खुद से। अगर सॉल्व हो गया तो उसके बाद ही हम आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से समझाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन कहीं पर ना हो, ठीक है जी। हमारा हो गया, तो हमारा देखिए क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोण आर पी ओ है ना, आर पी ओ बराबर हमारा कोण क्या हो जाता है, कोण हमारा हो जाता है पी टी आर, इसके बराबर है कोण आर ओ पी पी टी आर, ये दोनों क्या है, ये दोनों है बराबर, क्या है, ये दोनों जब बराबर तो हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया है टी आर पी, टी आर पी, टी आर पी, टी आर पी हमारे क्या है, समकोण, क्या है, समकोण। जब हमारा यहाँ पे समकोण है तो यहाँ पे डबल कोण बनेगा, ठीक है, डबल कोण यानी कि डबल एंगल हमारी क्या है, समरूप है, क्या है, समरूपता, क्या है, समरूपता। समरूपता हम आपको समझाया ना, जिसका आकार और माप दोनों सेम होता है, आकार और माप यानी कि शेप और साइज अगर बराबर हो तो हमारी क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है, ठीक है, इसको हम समझाए समरूप हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात टी आर बटे में 5 कर दें, ठीक है, अगर टी आर बटे में 5 कर दें, या हम डायरेक्ट ऐसे करें टी आर बटे में ओपी, क्या करें, टी आर बटे में ओपी बराबर, ठीक है, बराबर कर अगर हम आर पी कर दें, आर पी बटे में हम कर दें, ठीक है, आर पी बटे में हम कर दें 3 जो हमें मिला, ये 3 मिला है, हम इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया है। तो देखिए टी आर तो हमें ज्ञात नहीं है, टी आर तो हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें क्या ओ आर ज्ञात है, ओ आर, ठीक है, सॉरी क्या हमारा है यहाँ पर है ओ पी, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे हमारा पी, ठीक है, क्या है, पी हमारा है, तो पी ओ पी हमारा कितना है, 5 है बराबर आर पी हमारा कितना है, 4 है बटे में 3, 5 चौके हमारा हो जाता है 20, इसका हम 3 पूरा कर देंगे, 5 चौके हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, 20 बटे में हमारा हो जाएगा, इसका करेंगे हमारा 3t हो जाएगा, 3tp हो जाएगा, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा टी आर, सॉरी टी आर को हम कर देंगे बाहर, तो हमारा हो जाएगा 20 बटे में 3, कितना हो जाएगा 20 बटे में 3 हो जाएगा। इसकी टीपी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सॉरी हमारा यहाँ पे टीपी है भैया, हमसे आर बन जा रहा है, गलती हो गई हमसे, ठीक है, यहाँ पे टीपी ही है, यहाँ पर भी टीपी, हम टीपी बोलते हैं, लिखते टी आर लिख देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन चीज, मेन प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टीपी क्या है, टीपी बराबर कितना मिल गया, 20 बटे में 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। देखिए जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। देखिए कहीं पर अगर आपको मिस्टेक हो रही है तो आप प्लीज़ भैया कमेंट कर देना, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, हम आपके कमेंट का हमेशा जवाब देंगे। बस आप लोग अपना काम करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है तो हमसे वो क्वेश्चन कर सकता है, हम उसको जरूर जवाब देंगे। कहीं पर भी इस वीडियो में तीनों उदाहरण में कहीं पर भी एक शब्द का भी मतलब अगर समझ में नहीं आया है आप सभी लोगों को, तब भी आप कमेंट करिएगा, हम एक शब्द को समझाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।